ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। आज मेरे बाबा ने कहा तुम्हारा काम है अपने आप से बात कर पावन बनना। आज बाबा ने आगे कहा दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाबा ने कहा किसी भी चिंतन में केवल बाबा के चिंतन में ही रहना है। बाबा ने कहा अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तो आज मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया है हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। आज बाबा ने कहा हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले अगर ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। कौन सी बात बुद्धि में आ गई कि हमें देवी देवता बनना है। ये समय जो है इस समय भगवान आए हुए हैं और पढ़ाई पढ़ा रहे हैं किसकी, देवी और देवता बनने की। तो आज बाबा ने कहा तुम कहो न कहो आप ही छोड़ देंगे, उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। बाबा बोले क्या बाबा ने आज कहा वे आप ही छोड़ देंगे, बस क्या करना है सिर्फ हमें भगवान की। बाबा ने कहा सिर्फ इस समय आए हुए परमात्मा का हमें परिचय देना है। तो लोग जो भी कुछ कर रहे हैं खान पान उल्टा शराब आदि सब खुद ही छोड़ देंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा ने आगे कहा कहेंगे वाह हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। हम वही थे पहले 5-4 साल पहले भगवान ने हमें लक्ष्मी जैसा बनाया था, नारायण जैसा बनाया था, तो फिर से हम वैसा हम बन रहे हैं। हमें निश्चय है कि भगवान हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। तो बाबा ने आज आगे कहा आज मेरे मीठे बाबा ने बोला 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा कितना भाग्य मिल रहा है। बाबा ने कहा यह समय ऐसा है जो हमारी कमाई अनंत है, क्योंकि ये जो भाग्य मिल रहा है 21 जन्मों के लिए भाग्य बन रहा है। तो कितना बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठो, बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। बाबा ने कहा कि आकर के हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। आज बाबा ने कहा ये नॉलेज किसको भी समझा सकते हो, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आज बाबा ने कहा किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाबा ने कहा भल पवित्र नहीं होंगे तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेंगे। आज बाबा ने कहा पवित्र नहीं होंगे तो नॉलेज तो समझ लेंगे कि कौन सी नॉलेज है, ये नॉलेज है देवी और देवता बनने की। तो आज बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा इनका कनेक्शन याद से नहीं है। तो आज मेरे बाबा बोले यह तो पढ़ाई है ना, बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। तो आज बाबा ने क्या कहा आगे वे होंगे याद से। तो आज बाबा बोले अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि अगर याद नहीं करेंगे, अब याद किसको करना है, याद केवल हमें शिव बाबा को करना है। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि कोई अपने कार्य छोड़ो, बाबा ने कहा हमें भगवान से इस समय जब भगवान आते हैं तो पद्मों की कमाई जमा कराने के लिए आते हैं। देखो अगर किसी को कोई लाख की 1 करोड़ की आमदनी होती है तो वो एक दिन नहीं एक रात भी जागने को तैयार रहते हैं, पूरा दिन पूरे जीवन भी अपना लगा देते हैं करोड़ की 10 करोड़ की कमाई के लिए भी। लेकिन यहाँ तो भगवान हमें कितने दे रहा है, यहाँ तो भगवान हमें सतयुग लेकर के आए हैं और सतयुग में कितना होगा अनंत अनलिमिटेड, जहाँ महल भी सोने हीरे के होंगे और जहाँ देवी देवता होंगे, सोने हीरे के कपड़े होंगे,
सोने हीरे के बर्तन, और हर एक के पास, प्रजा के पास भी वहाँ अथाह होगा, सोने के रुपये होंगे। तो बाबा ने आज ये बताई, अब हमें अपना दिल कहाँ लगाना है, याद किसकी करनी है। तो बाबा कह रहे हैं अब ये समय ऐसा है कि हर कार्य करते हुए भी बुद्धि से मुझे याद करना है। अब दिल कहाँ रखना है, बाबा में, और हाथों से कार्य करते रहो, और मन कहाँ लगाना है, बाबा में। तो आज बाबा ने कहा कि याद करना है। आज बाबा बोले इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, इसलिए कहा जाता है अटेंशन। आज बाबा ने आगे बहुत अच्छी बात बताई, अटेंशन। अगर जो बाबा को इस समय याद नहीं करोगे तो पद तो मिलेगा, देवी देवता तो बनेंगे, लेकिन नंबरवार बड़े वाले देवी देवता नहीं बनेंगे। यहाँ देवी देवता बन रहे हैं जिन्होंने थोड़ा भी ज्ञान सुन लिया तो वो अनंत बड़ा सौभाग्यशाली है, लेकिन पद नंबरवार होंगे। तो जो जितना बाबा को दिल में बसाएंगे, याद करेंगे। तो आज आगे बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात बताई। आज बाबा ने कहा कि बुद्धि का योग है बाप के साथ, इसको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक को होगा ही, मूल बात है याद की। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल ही सहज है। आज बाबा ने कहा कोई बच्चे भी समझ सकते हैं। आज बाबा ने कहा माया की युद्ध इस युद्ध में ही चलती है। आज बाबा ने कहा तुम बाप को याद करते हो और फिर माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। बाबा ने कहा तुम बाप को याद करते हो और माया क्या करती है, दुनियावी बातें हमारी बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेती है। आज बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठे हैं, मैं शिव हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है, ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता है। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता भी नहीं हूँ, हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा किसके तन में आए, बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए। आज मेरे शिव बाबा बोले हाँ कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाते हैं तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। बाबा ने कहा अगर कोई डल बच्चा है तो बाबा उसके अंदर आ जाते हैं, उसके मस्तक में आकर के बाबा क्या करते हैं, बाबा आकर के उसके मस्तक में आकर के सभी को समझा देते हैं, सभी को अच्छी शिक्षा दे देते हैं। आज बाबा ने कहा सदैव नहीं बैठ सकता हूँ, बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं, बहुरूप धारण करके बाबा किसका भी भला कर सकते हैं। आज बाबा बोले बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं, नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। आज बाबा बोले मूल बात है ही पावन बनने की, फिर जो पावन दुनिया में जा सके। आज बाबा बोले मैं किस लिए आया हूँ, पावन दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ, सुख धाम में ले जाने के लिए आया हूँ, सुख धाम यानी कि नई दुनिया सतयुग में। तो आज बाबा ने कहा 84 का चक्कर तो बहुत सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं, बाप बिगड़ इतना ज्ञान तो कोई दे न सके, आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है, सुख दुख कौन अनुभव करती है, आत्मा। शरीर को कोई महसूसता नहीं है, इसको कुछ भी करो, लेकिन जो फीलिंग है वो किसके अंदर है, आत्मा के अंदर। अगर जरा से भी चोट लग जाए तो आत्मा को दर्द होता है। तो आत्मा दुख ये सुख जो भी हम ले रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में बात आती है वो आत्मा महसूस करती है, शरीर को कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि शरीर को आत्मा ही चला रही है। तो मेन ड्राइवर कौन हो गया, आत्मा। मेन शक्ति कौन हो गई, शरीर का संचालन करने वाली आत्मा। तो आज बाबा ने कहा आत्मा ही देवता बनती है, कोई बैरिस्टर है, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। ये पार्ट कौन प्ले कर रही है, आत्मा, शरीर लेकर के। तो आज बाबा ने कहा आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं। भगवान किससे बात करते हैं, भगवान कभी शरीरों से बात नहीं करते, वो सिर्फ आत्माओं से बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थे। जब हम सतयुग में थे 100% प्योर थे, शुद्ध थे। अभी हमारे अंदर क्या आ गई है, अशुद्धि आ गई है। तो स्वयं भगवान आकर के, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा आकर के अब हमारी आत्मा को शुद्ध बना रहे हैं।
तो शुद्ध हम किसकी याद से बनेंगे? अपने शिव बाबा की याद से। तो अब याद किसे करना है? बाबा कह रहे हैं अब सिर्फ मुझे याद करना है, कुछ भी काम करते रहो लेकिन दिल बाबा में लगा रहे। तो आज बाबा ने कहा अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता कह नहीं सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा ने कहा उसके लिए बाबा को याद करना है। आज बाबा ने कहा अक्सर करके यही कहते हैं, आज बाबा ने कहा अक्सर करके यही कहते हैं बाबा मेरे से ये भूल हुई जो हमने देह अभिमान में आ गए। आज बाबा ने कहा भूल को भी बताओ, छोटी सी भी भूल हो रही है उसे भी बाबा को बताओ। बाप ऐड बच्चों को कि इस समय बाबा बाप रूप में है, धर्मराज नहीं है। अभी आने वाला समय जो चलेगा 2-4 साल बाद धर्मराज बनेगा बाबा। धर्मराज बन करके बाबा ने कहा सजा देनी पड़ेगी इस संसार को। तो अभी बाबा पिता रूप में हम बच्चों की भगवान पिता बन करके आए हैं, हमें अनंत प्रॉपर्टी देने आए हैं, अनंत सुख शांति देने आए हैं और गलतियों की माफ़ी करने आए हैं। तो बाबा ने कहा अगर अब हमसे भूल हुई है छोटी भी, चाहे मेरे से हुई है, तो हमें बाबा को सही दिल से बतानी चाहिए पड़ेगी कि मेरे से बाबा हमसे गलती हो गई। तो बाबा उसे आधा माफ़ कर देंगे और ज़्यादा पुण्य किया, बाबा के ज्ञान सुनाया तो सारा भी माफ़ हो जाएगा। तो आज बाबा ने क्या कहा, पावन तो जरूर बनना है, कोई विक्रम न करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे। और कोई अगर प्रश्न पूछने की बात नहीं है, तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मेरे हैं। आज बाबा ने कहा इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? आज बाबा ने किसी का एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा बाबा ने कहा लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? बाबा ने इसकी बात बताई। कई कहते हैं इस संसार में जैसे कोरोना आया बहुत सारे लोग मरे। बाबा ने कहा तुम्हारा फालतू बातों में कुछ टाइम नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा क्या जाता है? जिसका जो पार्ट था वो उसने पार्ट बजा दिया, तुम्हारा इन बात से लेना देना नहीं है, हमारा काम है शिव बाबा से सिर्फ। तो बाबा ने कहा तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो, शिव बाबा से हमारा कनेक्शन है और बात भी सबको बतानी है शिव बाबा की। तो बाबा ने कहा और कोई बात पूछने की दरकार नहीं है, तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना और दूसरों को बनाना। आज बाबा बोले और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे, कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले। आगे बाबा ने क्या कहा, बाप कहते हैं मन मना भव, दे सहित दे के सब समझ छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। आज बाबा ने क्या कहा, मनुष्य मरते हैं तो शमशान में ले जाते हैं, उस समय मुंह उस तरफ और पाँव शमशान की तरफ रखते हैं, और फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पाँव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, कहाँ? परमधाम। तो बाबा ने कहा ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते हैं, पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। तो आज बाबा बोले बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले पतित हैं इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे, जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी बहुत चलती है, बाबा बोले ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं, संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की नहीं थी, हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है। हिंदी में हिंदी, बाबा ने कहा हिंदी ही होनी चाहिए, फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। आज बाबा ने कहा और कोई बातों में तुम जाओ नहीं, इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? बाबा ने कहा अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। बाबा ने कहा बरसात आई मच्छर एकदम मर जाते हैं, आत्माएं कहाँ जाती हैं? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? आज कोई क्वेश्चन बाबा से कर रहा है कि ये सब आत्माएं कहाँ जा रही हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा क्या जाता है इसमें, जहाँ जाएंगी बाबा भेजेगा। तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ, ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति से चलो। तुम्हारे पास तो बाबा ने कहा तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। आज मेरे मीठे बाबा बोले, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती। आज बाबा ने कहा भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना, भगवान की श्रीमत।
हमें भगवान की श्रीमत माननी है। आज बाबा ने कहा और कोई बात में फ़ायदा नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। ये पक्का याद रखो, हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है। आज बाबा ने कहा यह जरूर दिल में याद रखना है, बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, योग सिखाते भी हैं। टीचर पढ़ाते हैं ना, तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, यही बाप भी कहते हैं, तुम बाप के तो बन ही गए हो ना, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ भी रहते हो तो बाप के तो हो ही। पढ़ाई में अटेंशन देना है, शिव बाबा को याद करेंगे तो विघ्न विनाश होंगे। आज मेरे मीठे बाबा बोले, और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यह नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है। सबसे ताकत जा रही है, सबसे, कहीं भी बुद्धि लगा लो, सब बुद्धि का डिस्ट्रक्शन है, बुद्धि का नाश है। सिर्फ ताकत जो मिलती है, पावरफुल हम बनते हैं सिर्फ परमात्मा की याद से। बाकी सब पावर हमारी पावर ख़त्म करते हैं, पावर लेस करने वाले हैं, पावर को लेस करने वाले हैं। आज बाबा ने कहा तुम पावन बनते हो, फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तुम मास लगते हैं। यहाँ तो 7 रोज का ही कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। उसमें है बुद्धि परमाधार, कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना। आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले, ये मुश्किल होती है, बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वयं दर्शन चक्रधारी बनना है, एक रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। तो आज मेरे बाबा बोले, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। ये बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह हमारे भगवान कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? देवी और देवता बनने की। आने वाली दुनिया देवी देवताओं की है, उस दुनिया में जाना है। बाबा उस सारे विश्व में से आत्मा को चुन रहे हैं, कैसे भी करके किसी भी आत्मा को कैसे भी परिचय मिल रहा है, कोई ना कोई बात बन रही है, लेकिन बाबा उसे चुन रहा है। लेकिन बाबा ने कहा अब क्या करना, दैवी गुण धारण करने हैं। आज बाबा ने कहा जिसको बुद्धि में आ गया है वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे, तुम कहो ना कहो आप ही छोड़ देंगे। आज बाबा ने फिर से ये बात रिपीट की, क्या? उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। बाबा ने कहा तुम ज्ञान सुनाओ, सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। कहेंगे वाह हमको यह बनना है, 21 जन्मों के राज्य मिलता है, क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा, बाकी 84 के चक्कर की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है ना। आज मेरे मीठे बाबा बोले, देखने से ही समझ जाते हैं, नया झाड़ जरूर छोटा होगा, अभी तो कितना बड़ा झाड़ है। आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले, प्यारे प्यारे बाबा बोले, देखने से ही समझ जाते हैं, नया झाड़। बाबा ने कहा अभी तमो प्रधान बन गए। आज बाबा ने कहा कल फिर नया छोटा बन जाएगा। आज मेरे बाबा बोले, तुम जानते हो ये ज्ञान कभी कहाँ से नहीं मिल सकता है, सिर्फ सिवाय शिव बाबा के। ये पढ़ाई है, पहली मुख्य शिक्षा मिलती है कि बाप को याद करो। आज मेरे मीठे बाबा बोले, बाप पढ़ाते हैं ये निश्चय करो, भगवान बाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसा कह ना सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जो टीचर को याद करेंगे ना, बेहद के बाप भी हैं। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी। आज मेरे बाबा बोले, यह कोई बात नहीं, यह कोई बता नहीं सकते। आज मेरे मीठे बाबा बोले, भला अपने को भगवान कहें व कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि मेरे अलावा कोई भी पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए, कितने सारे साधु संत निकले हैं, कितनी संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन भगवान का कोई भी असली परिचय दे नहीं सकते हैं, सब में ठगी लगी पड़ी है। आज बाबा ने कहा हैं, कोई हैं, रेयर हैं ऐसे, यानी कि कम हैं ऐसे जो बिल्कुल भगवान को याद करते हैं, भगवान के स्वरूप हैं। मनुष्य मूल पड़े हैं, कहते हैं अनेक धर्म निकले हैं, क्या पता कौन सा राइट है, भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है, पहले फाउंडेशन लगता है, फिर जब मकान बनकर तैयार हो जाता है तो उद्घाटन होता है, फाउंडेशन लगाने के लिए बुलाया जाता है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, तो यह बाप ने स्थापना की है, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है।
उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं है, स्वयं भगवान जिसकी ओपनिंग करे, उद्घाटन करे, भगवान जिसकी सेरेमनी मनाए, उसके क्या भाग्य, ओहो सौभाग्य। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा, ये पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत करनी होती है। विनाश होगा फिर ये दुनिया बदल जाएगी। अभी बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है पूरी दुनिया का, विनाश की देरी नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। लेकिन विनाश से पहले हमें अपनी देवी राजधानी स्थापन करने लेनी है। विनाश से पहले हमें संपूर्ण पावन बनना है। विनाश से पहले हमें तैयार हो जाना है। विनाश से पहले हमें अपना मन, अपनी तन, अपने कर्म संपूर्ण प्योर बन जाना है, 100% प्योर बन जाना है, भगवान जैसा शुद्ध बन जाना है। आज बाबा ने कहा सत्युग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। आज बाबा बोले बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा। बाप तो स्वर्ग में आते नहीं है ना, भगवान हमें स्वर्ग दे करके चले जाते हैं। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। पवित्रता से ही पास विद ऑनर होंगे, सम्मान सहित बात, सम्मान सहित पास होंगे, पास विद ऑनर होंगे। लेकिन पवित्रता बिगर हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। पवित्रता ही मेन है, मुख्य है। पवित्रता में ही ज्ञान की धारणा होती है, यानी कि मन जब 100% प्योर होगा तो भगवान की बातें उसमें टच होती रहेगी, भगवान की टचिंग होती रहेगी। तो आज बाबा बोले इतना पद भी नहीं पा सकते हैं, इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे। आज तो बाबा ने ये भी बोल दिया, खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पौत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आज बाबा ने कहा जब कोई रहेगा ही नहीं। अब की जनरेशन, आपकी जो जनरेशन है ये आगे कुछ नहीं यूज कर पाएगी, हैं। बाबा ने कहा सब मिट्टी में मिल जाएगा, थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से। आज बाबा ने खोल के बता दिया, खुल के भगवान ने बता दिया कि अब की जनरेशन कुछ यूज नहीं कर पाएगी। ये 10-15 साल की सारी दुनिया है, वो भी 15 साल तो वो, लेकिन बाबा ने कहा सब मिट्टी में मिल जाएंगे, बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। कहाँ? बाबा के पास, बाबा की याद में, बाबा की सेवा में। सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं, भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए। बाबा ने बहुत गहरी बताई, ये पुत्र पुत्र बचेंगे ही नहीं, विनाश इसका लगने वाला है, तो खाएगा कौन। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, तो वही वाला होगा। परंतु वह है इनडायरेक्ट। आज बाबा बोले यह डायरेक्ट, पतित मनुष्यों को पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन नहीं है। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं है। तो बाबा बोले यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। आज मेरे मीठे बाबा बोले भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, उसमें से यह है। आज मेरे बाबा बोले अब वो सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। आज बाबा ने कहा यह है नर्क। तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे बनता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात नहीं, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी तो जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, अभी तुम्हारी भी यही महिमा है जो बाप की है। तुम भी आनंद के सागर बनते हो। बाबा ने कहा बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। अभी तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागबान खिवैया कहा जाता है। गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी हैं तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं पर तो समझते कुछ भी नहीं। जो आया है सो क्या देते हैं, ऊँचते ऊँच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे अभी तो आस्तिक है। सबका सदगति दाता जो बाप है उनको जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तुम्हारी है माइनॉरिटी। जब कि तुम मेजॉरिटी हो तो उनकी भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, और जो आगे दे रहे हैं उसके लिए भी अनंत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट से अपनी उन्नति का चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा टेंशन देना है, बुद्धि भटकनी नहीं है।
अब बाप डायरेक्शन देने आए हैं, इसलिए सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पास विद ऑनर बनकर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज मेरे बाबा ने वरदान में दिया है, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। आज बाबा ने कहा मन और बुद्धि को जब व्यर्थ से मुक्त करोगे तो ब्राह्मण संस्कार बन जाएंगे, यानी कि सदा ही बाबा की याद रहेगी। आज बाबा ने आगे दिया, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, ये व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसका सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। तो आज बाबा ने कहा भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। तो जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, किसी भी व्यर्थ संस्कार के बस होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी कम हो जाना, ये क्षत्रियपन के संस्कार है। और सदा सूर्यवंशी संस्कार कौन से? सदा खुशी में रहना, सदा ही भगवान की याद में रहना। भगवान की याद में रहना माना सदा खुशी रहना, भगवान को भूल जाना माना हर पल डिस्टर्ब रहना, दुखी रहना। तो सदा भगवान की याद में रहोगे तो सदा ही खुशी रहोगे। सोचो भगवान मुझे नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी भूल जाओ। और जब भगवान की याद में रहोगे तो सदा ही खुशी रहोगे, हर प्रकार से जीवन में चारों ओर से खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं होंगे। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सारी समस्या को सहज ही पार कर ले। तो जो बाबा की याद में रहते हैं तो वो सदा ही सब समस्याओं से दूर रहते हैं। बाबा उनके साथ है और वह बाबा के साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।